सबको नमस्कार। आप सभी लाइव आ जाओ बेटा। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सारे लोग लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी। आज हमारी आपकी जो बातचीत होनी है वो वाक्य पे होनी है बेटा। वाक्य से क्वेश्चन परमानेंट आपके लेखपाल दरोगा बनते रहते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ लाइव नहीं आते हैं ये लोग। आप अपना समय खराब ना करें, इससे आपका बहुत नुकसान होगा। आने वाले टाइम पे ये वक्त कट जाएगा मगर आपका जो उम्र है ये भी निकल जाएगी। इससे बचिए। बहुत सारी बात मैं करते हुए घर का वाक्य पे आएंगे। शब्द पढ़ा दिया गया है, उसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं वो लोग सारे एडमिशन ले लें, बहुत फायदा होगा। आने वाले टाइम पर बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे, बहुत सारी पीडीएफ डाली जाएगी। बच्चा एक आध दो मैंने देखा कमेंट में कह रहा था पीडीएफ नहीं डाली जा रही है। बेटा कोरोना काल में आप सब डिस्टर्ब हो तो कोरोना काल में हम सब भी डिस्टर्ब है। परिवार आपका है तो परिवार हमारा भी है। बहुत दबाव परिवार का होने के बावजूद भी अगर हम सब गांव या कहीं और नहीं जा रहे हैं, केवल एक लौती वजह है कि आप सब मुझसे जुड़ते हो और आपकी तकलीफ भी मेरी ही तकलीफ है। मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ से कम हो जाती है जब आपकी तकलीफ को हम देख लेते हैं। आइए सभी लाइव जुड़ जाइए, सारे लोग लाइव आ जाइए बेटा, जितने लोग हो। आज हमारी आपकी परिचर्चा होगी वाक्य पर। जैसे वर्णों के मेल को या अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, वैसे ही शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। बहुत छोटी सी इसकी परिभाषा है, इसमें और कुछ नहीं है। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जहां कई शब्द एक साथ जुड़ते चले जाते हैं वहां पर एक वाक्य बन जाता है। मुद्दा वाक्य की परिभाषा से नहीं है, मुद्दा है वाक्य के भेद से, जहां क्वेश्चन परमानेंट बनेंगे। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जहां कई ये शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जो परिभाषा आपको दिखाई दे रही है यही एक वाक्य हो गया पूरा मिलाकर। ये पूरा मिलाकर ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, कंटिन्यू। सबको ही लाइव आ जाओ बेटा धीरे धीरे। सब कोई वीडियो देखो, वीडियो शेयर कर दो, एक बार कमेंट कर दो कि सब कोई आ गए हो अपना नाम, ताकि मुझे सुनिश्चित होता रहे नाम मैं परमानेंट देख रहा हूं। मैंने कहा सर वाक्य के भेद, तो मैंने कहा वाक्य के भेद, तो मैंने कहा वाक्य के 3 भेद हैं। वाक्य के भेद, तो मैंने कहा वाक्य के 3 भेद हैं, मगर ये किसके आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। नंबर 1 सरल, नंबर 2 संयुक्त, नंबर 2 मिश्र, नंबर 3 संयुक्त। आगे पीडीएफ में आपको वो मिल भी जाएगा। 3 भेद हैं रचना के आधार पर। ठीक है भाई। नंबर 1 मैंने कहा आपसे सरल वाक्य। सरल वाक्य बेटा, सबको लाइव आ जाओ धीरे धीरे, सबको लाइव आ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। ऑफलाइन खुलते ही आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, आपको इससे बहुत लाभ भी मिल जाएगा। सरल वाक्य मैंने कहा, तो मैंने कहा जहां पर केवल एक क्रिया का बोध हो। किसका बोध हो बेटा, एक क्रिया। पूरे वाक्य में कितनी क्रियाएं हो, एक क्रियाएं हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, सरल वाक्य कहा जाएगा। कार्य नॉर्मल तरीके से पूरा हो जाए, एक नॉर्मल वाक्य हो और उसमें एक क्रिया का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा, सरल वाक्य कहा जाएगा। जिसमें इतना ध्यान रखना कि जिसमें एक क्रिया का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा, सरल वाक्य कहा जाएगा। आइए भाई, सरल वाक्य उदाहरण को देखिए। मैंने कहा जहां पर सरल वाक्य, जहां पर एक क्रिया का बोध हो बेटा। राम हंस रहा है, राम हंस रहा है। उदाहरण देखिए, इन उदाहरणों को भी देखिए, अलग से उदाहरण भी देखिए। दोनों आप देखेंगे आपको समझ में चीजें आ जाएंगी अच्छे से। राम हंसा, राम क्या है, करता है। हंसना क्या है, उसकी क्रिया है। कोई तकलीफ, मैंने कहा जहां एक वाक्य हो उसमें वो वाक्य सरल हो और उसमें एक क्रिया का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा, सरल वाक्य कहा जाएगा। कहोगे इमरान सर जो उदाहरण आप लिखे इसको भी समझा दीजिए। तो मैं कहूंगा दिव्या बाजार जाती है, दिव्या बाजार जाती है तो दिव्या जाने का कार्य करती है, इसलिए करता हुई, और बाजार उसका कर्म है, और जाना
उसकी क्रिया है। और मैंने कहा जहां पर पूरे वाक्य में एक क्रिया का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? सरल वाक्य कहा जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना भाई? सब कमेंट कर दीजिए कोई डाउट हो तो। मैंने कहा भानु हंसमुख है, तो भानु करता हुआ और हंसमुख उसकी क्रिया हुई। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चा करता हुआ खेलना उसकी क्रिया हुई। बेटा सबको याद है लाइक जितना शॉर्ट में और जितना बेहतर आपको कंटेंट मिल जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पिताजी करता हुए और पढ़ना उनकी क्या हुई? क्रिया हुई। और मैंने सरल वाक्य में बताया जहां पर एक वाक्य और एक कर्ता और एक क्रिया का बोध हो वहां पर सरल वाक्य हो जाता है। सरल सो रहा है, तो सरल करता हुआ सोने काम कर रहा है और सोना उसकी क्या हुई? क्रिया हुई। कोई डाउट है? सरल वाक्य में किसी कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर ना भाई? अगला पॉइंट आइए, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को समझो भाई। मिश्र वाक्य की परिभाषा समझिए, कायदे से कॉन्सेप्ट और सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल आराम से सुनिए। मैंने कहा मिश्र वाक्य जहां एक वाक्य हो साधारण सा और उसके साथ एक उपवाक्य जुड़े। कैसा वाक्य जुड़े बेटा? उपवाक्य। एक वाक्य और एक छोटा उपवाक्य। पिक्चर में आप देखते होंगे तो एक आपको हीरो दिखाई देता होगा, एक साइड हीरो दिखाई देता होगा। तो हीरो कौन है? एक वाक्य है। और साइड हीरो कौन है? उसका एक छोटा सा उपवाक्य जुड़ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? उपवाक्य कहलाएगा। हाँ है ना? क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा जहां एक वाक्य जुड़े और उसके साथ एक क्या जुड़े? उपवाक्य जुड़े, उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा भाई? मिश्र वाक्य। आइए उदाहरण देख लीजिए। मैंने कहा इसका उदाहरण देखिए भाई, आश्चर्य है। आश्चर्य है ये आपका उपवाक्य है। आश्चर्य है कि ये एक उपवाक्य है। वह जीत गया, यह एक नॉर्मल वाक्य है। मैंने कहा जहां एक उपवाक्य हो और एक वाक्य वह जीत गया, एक क्रिया का बोध हो रहा है, एक उपवाक्य का बोध हो रहा है, तो वहां क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। जहां एक क्रिया का बोध हो वहां सरल वाक्य, जहां एक क्रिया का बोध हो साथ में उसके एक उपवाक्य जुड़े उसे क्या कहा जाएगा? मिश्र वाक्य कहा जाएगा। काम समाप्त हो जाए, काम समाप्त हो जाए, जब हो जाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। मैंने कहा काम समाप्त हो जाए मतलब एक साधारण सरल वाक्य है ये, और उसके साथ क्या जुड़ रहा है? तो जा सकते हो, यह एक क्या हो गया बेटा? उपवाक्य। ठीक, कोई डाउट नहीं है भाई? जहां एक वाक्य और एक उपवाक्य जुड़े वहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैंने कहा जब तुम घर से लौट आओगे, यह एक सरल वाक्य हुआ। तब मैं जाऊंगा, यह इसका उपवाक्य हुआ। यह क्या हुआ बेटा? उपवाक्य हुआ। और यह क्या हुआ? एक सरल वाक्य हुआ। जहां सरल वाक्य के साथ एक उपवाक्य जुड़ जाएगा वहां किस प्रकार की परिभाषा को परिभाषित करेगा? मिश्र वाक्य। ठीक है भाई, सब कोई लाइव आ जाओ, सब कोई कमेंट कर दो। मेरे कहने पर बेटा एक बार शेयर कर दो। बहुत बुरी स्थिति हमारी सबकी भी है, गार्जियन हमारे सबके भी ऊपर बैठते हैं, परिवार हमारा सबका भी है, हमको सबको भी डर लगता है। प्रयागराज में हर गली यहाँ पर इस समय ब्लॉक है, मगर ईमानदारी इस पे है कि आप पढ़ते रहिए। परमानी उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। उसने जो परीक्षा दी एक सरल वाक्य है बेटा, और वह 10वीं की थी। यह एक उपवाक्य है, यह एक उपवाक्य है। जहां पर एक सरल वाक्य और एक उपवाक्य जुड़ता है वहां क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य पे आइए तीसरे नंबर पे, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीसरे नंबर पे आइए, संयुक्त वाक्य आइए भैया।
संयुक्त वाक्य को देखिए, जहां दो क्रियाओं का बोध, बहुत छोटी छोटी परिभाषा पढ़िए, कंटेंट बहुत छोटा होना चाहिए मगर एटम बम की तरह मजबूत होना चाहिए। मैंने कहा संयुक्त वाक्य जहां दो, संयुक्त मतलब दो सरल वाक्य एक साथ आते हैं, दो सरल वाक्य एक साथ आते हों, दो क्रियाएं एक साथ आती। भाई दो सरल वाक्य होंगे दो क्रियाएं होंगी, एक सरल वाक्य होगा एक क्रिया होगी, और जहां पर एक क्रिया होगी एक उपवाक्य होगा वहां मिश्र हो जाएगा, हाँ या ना। मैंने कहा जहां दो क्रियाएं एक साथ आती हों उसे क्या कहा जाएगा, संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। इसको इसकी पहचान के लिए इसमें अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि मिलता है इसके बीच में, तब वह जाकर उपवाक्य के रूप में परिभाषित होता है। अर्थात बहुत सरल भाषा समझिए, जहां दो उपवाक्य आ जाएंगे, तो जहां पर दो सरल वाक्य आ जाएंगे और दोनों सरल वाक्य मिलकर एक वाक्य पूरा करेंगे वहां संयुक्त वाक्य होगा। जहां एक सरल वाक्य आएगा और उसके साथ एक उपवाक्य जुड़ेगा वहां मिश्र वाक्य होगा। जहां केवल एक सरल वाक्य आएगा, एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी, वहां पर सरल वाक्य। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आइए अगले उदाहरण देख लीजिए। दो क्रियाएं मैंने बताया, दो क्रिया। उदाहरण ले लीजिए, सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ और अंधेरा चला गया। सूर्य उदय हुआ और अंधेरा चला गया। जहां सूर्य उदय हुआ वहां पर एक सरल वाक्य हुआ पूरा, और संयोजक है, ये जोड़ता है, मैं पीछे अभी परिभाषा बता भी चुका हूं, ये जोड़ता है दूसरे वाक्य को, सरल, अंधेरा चला गया। सूर्य उदय हुआ तो इसमें होना क्रिया हुई और अंधेरा चला गया जाना क्रिया हुई। और मैंने कहा जहां एक वाक्य में दो क्रियाएं अगर मिल रही हैं तो वहां पर दोनों क्रियाओं के बीच में और संयोजक नजर आ रहा है। जहां दो सरल वाक्य एक साथ जुड़ रहे हैं वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब कोई तकलीफ तो नहीं है, क्लियर हो रही है भाई बात? 100% क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी होना चाहिए, तब फायदा होगा। मैंने कहा हमने पानी बरसते हुए देखा, हमने पानी बरसते हुए देखा, ये एक वाक्य हुआ। और हम घर में सरल ले गए, या और हमने घर में सरल ली। हम पानी बरसते हुए देखे, एक वाक्य हुआ, और हम घर के अंदर चले गए, हमने घर में सरल ले लिया, ये दूसरा वाक्य हुआ। यह एक की सरल वाक्य हुआ, यह दूसरा सरल वाक्य हुआ। ये दोनों सरल वाक्य जब मिले और संयोजक के रूप में आया, जहां दोनों सरल वाक्य मिलते हैं और दो क्रियाओं का बोध होता है, वहां संयुक्त वाक्य हो जाता है। राम, तीसरा उदाहरण देखिए भाई, राम पढ़ रहा था क्रिया हो गई, आया ना, राम करता हुआ, पढ़ना कर्म है, पढ़ना यहां क्रिया है। परंतु देखिए संयोजक लग गया, रमेश सो रहा था, सोना क्रिया हो गई। तो यहां पर एक क्रिया ये मिल गई और एक क्रिया ये मिल गई। जहां दो क्रियाओं का बोध हुआ वहां मिलाकर क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। हाँ या ना? जहां दो क्रियाएं होंगी वहां क्या हो जाएगा, दो क्रियाएं होंगी, दो सरल वाक्य जुड़ेंगे। एक सरल वाक्य राम सो रहा था और दूसरा राम पढ़ रहा था और दूसरा रमेश सो रहा था। जहां दो शब्द, दो वाक्य आपस में मिलते हैं सरल, वहां पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सत्य बोलो एक बोल, परंतु संयोजक है, जोड़ता है। कटु सत्य मत बोलो, कटु सत्य मत बोलो। सत्य बोलो एक हुआ, सत्य बोलना चाहिए भाई ना, एक सरल वाक्य हुआ, मगर कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए या मत बोलो, तो ये दूसरा वाक्य हुआ। एक वाक्य ये हुआ, दूसरा वाक्य ये हुआ, दो बोलना, दो क्रियाएं आई, जहां दो क्रियाएं आई और दो सरल वाक्य हुए वहां संयुक्त वाक्य हुआ। आपको तकलीफ है? ऐसे क्वेश्चन में दे देगा बेटा, पूछ लेगा सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो, किस प्रकार का वाक्य है, तो आप तुरंत टिक लगाना बिना कुछ सोचे, संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। देखिएगा रमेश गाना गाता है, किस प्रकार का वाक्य है, एक क्रिया का बोध हो रहा है, सरल वाक्य है। रमेश
सरल वाक्य, कोई तकलीफ नहीं होगी ना भाई, इतनी बात आज इसमें होगी। और आगे बढ़िए भाई, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वो तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। नंबर एक विधानवाचक। जैसे सरल है वाक्य होता है बेटा, वैसे ही विधानवाचक भी होता है। विधानवाचक में कार्य करने की परिभाषा समझते जाइएगा। विधानवाचक में कार्य करने की एक समान सूचना मिलती है। कार्य करने की कैसी सूचना मिलती है? विधानवाचक में एक समान सूचना मिलेगी, एक क्रिया का बोध होगा और कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। देखिए उदाहरण, बड़ा करो इसको। राकेश दिल्ली गया, इसमें कोई प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। राकेश दिल्ली गया, तो दिल्ली जब राकेश दिल्ली गया तो राकेश करता हुआ दिल्ली गया, गया यहाँ क्रिया हुई, हाँ या ना? तो जहां एक सरल वाक्य नॉर्मल तरीके सरल वाक्य की तरह ये भी होता है, विधानवाचक भी। विधानवाचक आ जाएगा, घबराइए मत, ये सरल वाक्य की ही तरह है बिल्कुल। एक क्रिया होगी, साधारण बात पूरी होगी, बात खत्म हो जाएगी। सूर्य पूरब से निकला, सूर्य पूरब में एक सरल वाक्य हुआ, और जहां सरल वाक्य होगा वही विधानवाचक भी होगा, हाँ या ना? मैंने कहा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो यहां पर सरल वाक्य हो रहा है नहीं हो रहा है? अगला पॉइंट देखिए, निषेधवाचक। निषेधवाचक में देखिए जहां नहीं का प्रयोग किया गया हो। निषेध का मतलब नहीं, ये हटा दिए, नहीं। निषेध में बेटा क्या? नहीं का प्रयोग किया गया हो। और निषेध में जहां नहीं का प्रयोग किया जाएगा वहां निषेधवाचक हो जाएगा। मैंने कहा जहां पे जिस वाक्य में किसी कार्य को ना करने का बोध हो, जहां कार्य निषेध मतलब प्रवेश निषेध लिखा देखते होंगे ना, वहां नहीं जाना है, यह कहा जाता है ना। मैंने कहा राम बनारस नहीं जाएगा, निषेध मतलब नहीं जाएगा। सरला आज नहीं खेलेगी, आज हिंदी की कक्षा नहीं चलेगी। देखिए जहां नहीं का प्रयोग किया जाएगा वहां निषेधवाचक हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा भाई, अगर कॉपी किताब एक लेकर आप एक कॉपी एक पेन लेकर बैठे हैं, कोई डाउट नहीं होगा, आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 3 आइए भाई, नंबर 3 आइए, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक में मैंने कहा 1 गिलास पानी दो, आज्ञा दी नहीं दी? मैंने कहा राजेश सुनो, तो राजेश पुकारा, मैंने कहा राजेश सुनो 1 गिलास पानी दो, पूरा एक वाक्य हुआ। तो आज्ञा, जहां पर बात आज्ञा की हो, जहां बात आज्ञा के द्वारा दी जाती हो। देखिए 1 गिलास पानी लाओ, तो आज्ञा पिता ने दिया होगा ना, गुरु ने दिया होगा ना, 1 गिलास पानी लाओ में आज्ञा गई। मैंने कहा जल्दी खाना खाओ, मैंने कहा मैं लेट हो रहा हूं, जल्दी खाना खाओ, तुरंत स्कूल छोड़ने चलना है, हाँ या ना? मैंने कहा जल्दी खाना खाओ, लाइव क्लास आना है, तो आज्ञा दी कि नहीं दी मैंने कहा बड़ों का आदर करो, पिताजी के मित्र आए, आपने 3 बार ऊपर खड़े करके थूक लगाकर आपने कहा कि हाय ब्रो। तो पिताजी कहेंगे, जब चले गए होंगे बाद में तुमको कागज कूटे होंगे और कहे होंगे बड़े का आदर करना सीखो, तो बड़े आदर करना सीखो। तो आज्ञा पिता ने दी नहीं दी? जहां आज्ञा दी जाएगी वहां पर किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। अगले में बेटा, एक आध लोग तो ऐसे होंगे जिनकी आंख ही नहीं खुल रही होगी 10 बजे भी, पता नहीं कौन से मनहूस होंगे ये, मालिक जाने। आगे आइए भाई, मैंने कहा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कुछ नहीं करना, जहां क्वेश्चन मार्क को पूछ ले कौन सा वाक्य है, कुछ नहीं देखना, परिभाषा भी मत देखना यार, डायरेक्ट प्रश्नवाचक। मैंने कहा परिभाषा भी मत पढ़ो तुम सब, देख डायरेक्ट हेडिंग देखो, उदाहरण समझो। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्नवाचक लगाए नहीं, जहां क्या, कौन, कब, कैसे का प्रयोग होगा वहां प्रश्नवाचक होगा। और बेटा जहां प्रश्नवाचक होगा वहां प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। कोई डाउट? तुम कहां रहते हो, तो क्वेश्चन मार्क आ गया नहीं है, कहां रहते हो, कहां प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक, कहां प्रश्नवाचक। तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है, प्रश्नवाचक। कोई डाउट? राजेश तुम्हारा घर कहां है, राजेश तुम कहां रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है, भाई विदेश से कब आएगा, सब प्रश्नवाचक। जहां प्रश्नवाचक लगा हो प्रश्नवाचक। अगला ये भाई विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में जो ये भ्रुकुटियां हैं, ये तंजाएं, अरे वाह क्या बात है,
शानदार शब्द हैं। तो अचानक जब कोई चीज आपके सामने पड़े जिस पर आपको विस्मय हो जाए कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो आप उसको क्या कहेंगे? विस्मयवाचक। जहां बात जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा इत्यादि का भाव उत्पन्न हो, जहां पर आश्चर्य की बात हो, शोक की बात हो, हर्ष की बात हो, वहां क्या कहलाएगा? विस्मयवाचक कहलाएगा। उदाहरण देखिए, ओह वह बीमार पड़ गया, ओह वह बीमार पड़ गया। रात में 12 बजे मिले, बिल्कुल स्वस्थ, हंसते कट्टे। सवेरे फोन आया सामने वाले का, मित्र का, इमरान सर दिनेश बीमार पड़ गया। ओह दिनेश बीमार पड़ गया, अर्थात मुझे ये विश्वास नहीं था वो बीमार पड़ जाएगा। मेरे दिमाग में क्या आया? भुटभुटियां तनी मेरी और मैंने कहा यह विस्मयवाचक हो गई बात। रात तक खट्टा कट्टा था, सुबह मामला गंभीर हो गया। तो विस्मय वाली बात है ना भाई। मैंने कहा आह कितना सुंदर दृश्य है। दोपहर में गर्मी तड़तड़ाती पड़ रही थी, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था बेटा, और जैसे ही मैं बाहर निकला पानी की फुहार गिर रही थी, मौसम बहुत खूबसूरत था। मैंने कहा वाह, सुबह जब मैं 8 बजे आया चिलचिलाती धूप थी, और जब 12-1 बज रहा है तो सुंदर आंधी चल रही है, हवा चल रही है, और आसमान में बादल घिरे हुए हैं। आह कितना सुंदर दृश्य। विस्मय अचानक आ गया ना। जब कोई चीज अचानक हो जाए घटित, वहां क्या आ जाएगा बेटा? विस्मयवाचक। अरे वह कहां चला गया? मेरे सामने वो बैठा था, अचानक वह कहां चला गया? कहां चला गया भाई वो? तब आप क्या कहेंगे? विस्मय आ गया ना, अभी तो यही था, अभी कहां चला गया अचानक? मैंने कहा वाह खूब बारिश हो रही है। अचानक चिलचिलाती गर्मी थी, और जब बाहर निकला मैंने कहा वाह क्या खूबसूरत बारिश हो रही है। हाँ है ना? इसका मतलब जहां पर विस्मय वाली बात आ जाए, जहां भुटभुटियां तन जाएं, जहां पर लगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? विस्मयवाचक हो जाएगा। एक आध बुद्धिजीवी तो ऐसे होंगे, अभी भी पढ़ा रहा हूं मैं उनको वाक्य, वो हमको लाइव चैट में करेंगे, इमरान सर कारक बता दीजिए। मैं यही नहीं जान पाता ये विदेश जाने के मूड में है, या कहीं कोविड-19 में मोदी जी कुछ सलाह देने जाने के मूड में, अचानक इतना विदेश जल्दी में कहां है भाई? ये जल्दी मत रहिए सर। कारक, समास, उपसर्ग पड़ता है, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, वर्तनी, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, आखिरी पॉइंट तक एक एक अक्षर पढ़ाऊंगा। कल हमसे एक बच्चा कह रहा सर लेखपाल में ग्रामीण प्रवेश कब पढ़ाएंगे? अरे भाई साहब 7वां 8वां दिन 10वां दिन पढ़ाते हो रहा है, परिवार हमारे पास भी है। लेखपाल, वीडियो, समीक्षा अधिकारी, कानूनगो का कोई ऐसा पेपर नहीं, एसएससी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो बेटा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, कोई नहीं रोक पाएगा। बस सबर करके बैठे रहिए, मेरे साथ लगे रहिए, कान में लीड लगा कर रखिए, अपने विजिबिलिटी को बढ़ा कर रखिए, मोबाइल चार्ज रखिए। मेरा वादा है कि आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा। बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। यार ये जो पसीना निकलता है वैसे तड़पड़ाते हुए ना, और इस पे जब कोई लड़का जबरदस्ती कमेंट करता है तो मन बहुत दुखी होता है, मगर उसको करना जरूरी है। मैं बहुत दुखी हूं आजकल, मेरे पे एक भी डिसलाइक नहीं हो रहा। वो भाई साहब कहाँ गए जो डिसलाइक करते थे, देखने से पहले वीडियो डिसलाइक कर देते थे, तो मैं जान जाता था कि ओहो ये मेरी सबसे ज्यादा मोहब्बत वाली चीज है। मगर वो डिसलाइक आजकल नहीं करना, दुख होता है। मेरा लड़का लाइव पे इतना तेजी मजबूती से आ जाएगा, उनकी डिसलाइक उस पर सिमट के रह जाएगी। ठीक है भाई, आगे आइए। इच्छानुसार, इच्छा मतलब जहां पर शुभकामना दी जाए। बेटा मेरी इच्छा है तुम हमेशा खुश रहो। जब तुम्हारी शादी होगी, नई नई मिली दुल्हन जब तुम्हारे माता पिता के पैर छुएगी तो कहेगा ना सदा सुहागन रहो। हाँ या ना? क्लियर हो रही है? तो इच्छा जाहिर की ना उन्होंने, तो मैंने कहा जहां पर शुभकामना दी जाए, क्या दी जाए बेटा? शुभकामना दी जाए, इच्छा जाहिर की जाए एक अच्छे कार्य के लिए, वहां क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य होगा। मैंने कहा नववर्ष मंगलमय हो। बहरहाल अब कहने लायक रह नहीं गया है वैसा कतई। मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं जो ये बोले थे इमरान सर 2011 की मुबारकबाद मिल गए तो बहुत मालूम है उनको। मैं वजह है 2 कोचिंगें बंद हैं, मैं सन्नाटे में हूँ, लड़का गाना गाते पढ़ रहा है, मैं यहाँ पसीना अकेले बहा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है नववर्ष मंगलमय हो। तो इच्छा जाहिर हुई नहीं हुई, शुभकामना बेटा दी गई नहीं दी गई। जहां शुभकामना दी जाए इच्छा के रूप में, वहां क्या हो जाएगा? ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, मुझे कोविड-19 हो जाए और आप मुझे कमेंट करें ईश्वर करे सर आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए ताकि क्लास फिर से पुनः चल सके। तो इसका मतलब आपकी इच्छा है ना भैया, इच्छा है ना। ऐसा नहीं कह दो कि इमरान से जल्दी निकल लो, बहुत बहुत पढ़ाते हो, ऑफलाइन ही पढ़ा दे रहे हो, ऑनलाइन ही पढ़ा दे रहे हो, कभी सांस लेने दो। नहीं नहीं,
वो मत करना यार, कुछ दिन भी जिंदा रहने दो। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जहां ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ नहीं लिखोगे बेटा, तो वहां पर शुभकामना आ गई नहीं आ गई? हे प्रभु तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, ईश्वर तुमको दीर्घायु प्रदान करे, खुदा आपको दीर्घायु प्रदान करे, भोलेनाथ आपको दीर्घायु प्रदान करें। जहां ये कहोगे तो इच्छा जाहिर हुई, शुभकामना निकली कि नहीं निकली? जहां शुभकामना निकलेगी वहां पर क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगी। आइए भाई अगला देखिए, संदेह। संदेह का मतलब वो होता है बेटा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। संदेह हो भी सकता है और तुम पढ़ रहे होगे, शायद तुम पढ़ रहे होगे, जहां शायद लग जाएगा वहां क्या हो जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। शायद तुम पढ़ रहे होगे तो इच्छा जाहिर हुई ना कि पढ़ भी रहे होगे और शायद नहीं भी पढ़ रहे होगे, भाई चरा रहे होगे, गेहूं काट रहे होगे, मौसी के यहाँ शादी के लिए बिल्कुल डिपेंड हो रहे होगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा ना। तो मैंने कहा शायद अमृत कल आए, तो अमृत बेटा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि क्या लग गया है? संदेह लग गया है। संदेह में शायद लग गया है। मैं शायद कल बाहर जाऊं, तो शायद कल मैं बाहर जाऊं तो जा भी सकता हूं बेटा और नहीं भी जा सकता हूं, तो संदेह है ना कल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। शायद तुम सुधर जाओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, शायद तुम सुधर जाओ, गुरु का पसीना देखो और स्टेटस लगा दो, शायद तुम सुधर जाओ, शेयर कर दो, शायद तुम सुधर जाओ, अच्छे कमेंट कर दो, शायद तुम और बिगड़ जाओ, गाली दे दो, तो कुछ भी कर सकते हो। तो शायद मतलब हो भी सकता है और नहीं हो सकता। इस बात का क्या है? संदेह है। क्या है? संदेह है। अगला ही संकेतवाचक। संकेतवाचक में देखिए बेटा, जहां पर कायदे समझिए संकेतवाचक को और विधानवाचक को, कायदे समझिएगा। मैंने कहा जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, एक क्रिया के बिना दूसरी क्रिया हो ही नहीं सकती, वहां क्या हो जाएगा बेटा? संदेहवाचक हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। जहां पर एक के बिना दूसरी क्रिया संभव ही नहीं है। यदि आप साथ जाते तो मुसीबत ना होती, तो यहां पर एक क्रिया, यदि आप साथ आ जाते और दूसरी क्रिया मुसीबत ना होती, तो अगर साथ जाते तब मुसीबत ना होती ना। इसका मतलब पहली क्रिया निर्भर है दूसरी क्रिया पे, हाँ या ना? हाँ या ना? पहली क्रिया निर्भर है दूसरी क्रिया पर ना। शायद तुम साथ जाते या शायद आप साथ जाते तो मुसीबत ना हुई होती। इसका मतलब मुसीबत हुई क्योंकि तुम साथ नहीं गए। तो एक क्रिया निर्भर किस पे हुई बेटा? दूसरी क्रिया पर निर्भर। जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहां पर क्या हो जाएगा? संकेत। अगला पॉइंट देखिए, यदि तुम दवा समय पर खाते, यदि तुम दवा समय पर खाते तो तुम शायद ठीक हो जाते। हाँ है ना? दवा समय पर खाते तो ठीक हो जाते हैं। तो एक क्रिया दवा खाना हुआ और दूसरी क्रिया क्या हुई बेटा? ठीक हो जाना। इसका मतलब तुमने दवा समय पर नहीं खाई इसलिए आप ठीक नहीं हुए। तो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि नहीं है? एक के बिना दूसरा अधूरा है कि नहीं है? जहां एक के बिना दूसरा अधूरा होगा वहां पर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। शायद तुम मेहनत करके पढ़ते तो तुम पास, आप मेहनत करके पढ़ते तो आप पास हो जाते, आपने मेहनत नहीं की थी, अब फेल हो गए। अब बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको 8 वाक्य के प्रकार बताए गए, जिसमें विधानवाचक है, जिसमें संकेतवाचक है, जिसमें प्रश्नवाचक है, जिसमें निषेधवाचक है, जिसमें और सारे जो पीछे को पढ़ा। मिश्र वाक्य रचना के आधार पर 3 है, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई 8, ये 3 वो। इसके ऊपर ब्रह्मा भी वाक्य नहीं देंगे, यही दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा वाक्य है, आपको पता होगा, आप तुरंत लगा देंगे। वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, एक एक अक्षर क्लियर हो जाएगा। 4-4, 3-3 उदाहरण सबके आपको समझा दिए गए हैं। आशा है क्लास आपको पसंद आई होगी। आप सब मेरी मजबूती हैं, इस बुरे दौर में दूसरे के साथ खड़े हैं। आशा रखते हैं कि आप सब शेयर कर रहे होंगे, सब कोई लाइक कर रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे, ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। अगली क्लास अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।